बिहार विधानसभा चुनाव 2025, एनडीए में क्यों मचा है घमासान? चिराग पासवान क्यों हमलावर हैं नीतीश पर? क्या हुआ कि फिर नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब चुनाव की आहट सुनाई देती है तो बिहार की राजनीति में हवाएं भी करवट बदलने लगती है। एनडीए का हिस्सा होते हुए भी चिराग पासवान कभी सत्ता से टकराते दिखते हैं तो कभी उसी सत्ता के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। आखिर ये खेल क्या है? बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। गयाजी में भर्ती होने आई लड़की के साथ बलात्कार हुआ। नीतीश सरकार और पुलिस की नाकामी का ये सबूत बन गया है। यह बयान किसी विपक्षी दल का नहीं था, एनडीए सरकार का हिस्सा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का था। बयान सुनते ही नीतीश सरकार और जेडीयू खेमे में खलबली मच गई। चिराग पासवान राजनीति में अभिमन्यु ना बने। राजनीति कोई युद्ध का मैदान नहीं है जहां हर वक्त घेरा तोड़ना पड़े। जेडीयू का ये पलटवार साफ संदेश था, अपनी ही सरकार को निशाना बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राजनीति की असली कहानी अक्सर जनता से छिपी होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ते तनाव को देखकर जेडीयू ने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी थी और एनडीए में गहरी दरार ना हो इसके लिए दिल्ली से संदेश गया। चिराग के सुर भी उसी के बाद बदल गए। चिराग ने अब बयान दिया है कि विपक्ष मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। एनडीए में दरार दिखाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। सच ये है कि मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन लोगों की आवाज उठाना मेरा फर्ज है। कुछ ही दिनों पहले तक नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले चिराग अब उसी सरकार के गुण गा रहे हैं। क्या ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या सत्ता का दबाव? चिराग आगे कहते हैं कि तेजस्वी यादव और विपक्षी दल मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं बिहार की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। एनडीए फिर बिहार में सरकार बनाएगा, यानी अब चिराग के निशाने पर विपक्ष है। आरजेडी को घेरते हुए उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति दोहराई। चिराग पासवान युवा नेता हैं और बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है। एनडीए में रहते हुए सरकार पर हमला करने से उनकी साख बढ़ती है, लेकिन चुनाव से पहले वो दरार का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अपने सुर बदल लिए। राजनीति शतरंज में ये चाल पुरानी है, पहले विरोध में आवाज उठाओ और फिर समझौते का हाथ बढ़ाओ। इससे जनता को लगता है कि नेता बेबाक भी है और जिम्मेदार। जनता बदलाव को समझ रही है और ये पूछ रही है, क्या ये राजनीतिक अवसरवाद है या बिहार के हित में लिया गया फैसला? एनडीए फिलहाल एकजुट दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की खींचतान एक बार फिर से चुनावी हवा में सवाल खड़े कर रही है। क्या ये एकता चुनाव तक कायम रहेगी या वोटों के साथ बदल जाएगी? चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन जनता की आवाज उठाना भी जारी रखेंगे। ये दोहरी रणनीति उन्हें बिहार की राजनीति में अभिमन्यु से अर्जुन बना सकती है। एक ऐसा योद्धा जो जरूरत पड़ने पर घेरा भी तोड़ सकता है और सरकार की रक्षा भी कर सकता है। चुनाव पास आते ही राजनीतिक हवाएं बदलती रहेंगी। चिराग पासवान का ये नया सुर कितने दिनों तक चलेगा? क्या एनडीए में फिर दरार से ये पार्टी उभर पाएगी या बिहार में एनडीए का किला और मजबूत होगा? जवाब छिपा है आने वाले महीनों में। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। इसके साथ ही और भी बड़ी और छोटी खबरें आएंगी जब टिकटों का बंटवारा होगा, फिर रूठना और मनाना और बिछड़ने की बातें होंगी। लेकिन अभी फिलहाल चिराग पासवान नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।